नमस्कार। नमस्कार। तो अभी हम शर्मा जी से, बीडी शर्मा जी से हम उनके जो वैदिक वास्तु कोर्स है, जो वो उनके वो डिज़ाइन किए सो कोर्स है, वो हर दिशाओं में भारत में वो अपने ये कोर्स को फैलाना चाहता है और मुफ्त में एक दिन या 2 दिन में सब कुछ सिखाना चाहता है आम आदमी को, वो वास्तु कैसे काम में आएगा। तो हम शर्मा जी से पूछेंगे वो कितने घंटे का कोर्स है और कितने दिनों का कोर्स है, उसके बारे में क्या क्या है और सिलेबस उसमें क्या समझाएगा और कैसे हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम किसी जगह में कंडक्ट करना चाहते हैं उनकी कोर्स, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब हम उनको पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर बोलिए सर, आपकी जो अभी वैदिक वास्तु के ऊपर जो आप कर रहे हैं 2 साल से, तो अभी तो आपकी अभी ये जो कोर्स है आपको आम आदमी को कैसे पहुंचाना चाहते हैं और आपकी जो सब्जेक्ट है सब लोग सीखना ज़रूरी है क्या, वो आप थोड़ा बताइए। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले बता दूं कि मैं 2 साल से नहीं, सन 1990 से इस सब्जेक्ट में जुड़ा हूँ। ओके। मैं सरकारी कंपनी में चीफ मार्केटिंग मैनेजर था। तो मेरी जब साउथ में पोस्टिंग हुई, उस समय मेरे बच्चे कॉलेज में थे, तो दिल्ली में वो रहते थे। साउथ में मैं अकेला था और सरकारी काम आप लोगों को पता है कि जब समय हो, अकेला हो, तो एकांत काटने के लिए मैंने इस सब्जेक्ट को रखा हुआ था। तो 12 साल 13 साल के गहन अध्ययन के बाद फिर 2008 में मैं जयपुर पहुंचा। तो वहाँ जो कोई भी इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे, मैं सबके पास गया और मैंने क्या देखा कि 2-4 लोगों का तो ज्ञान था, कईयों का तो ज्ञान नहीं था, बाजार में दुकान खोलकर बैठे हुए थे। और जो 2-3 लोग जिनके पास ज्ञान था, उस जैसे एक भगवान ने हमारे को शरीर दिया, तो शरीर बनाना तो वो सिखा रहे थे, उसमें आत्मा डालना नहीं सिखा रहे थे। और ज़्यादा करने में कहते तो बिजनेस सीक्रेट है, गुरुओं की सेवा करोगे तो मिलेगा। लोग 4-4 5-5 साल तक गुरुओं के साथ रहते हैं, तब ज्ञान मिलेगा। और आजकल तो इस विषय का ही दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि लोग पार्टिकुलर आदमी का नाम या संस्था का नाम नहीं लूँगा, 2 दिन के अंदर में वास्तुशास्त्री पैदा कर रहे हैं और वो बाजार में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो किस तरह का इलाज करें भगवान जाने। जबकि सरकारी 2-3 संस्थान हैं, संस्कृत संस्थान और यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने वास्तु शास्त्र पर 2 साल का डिप्लोमा आरम्भ किया है। जो ज्ञान 2 साल तक दिया जाना चाहिए, या जब आप लोगों को ट्रीटमेंट करने जाओगे, मकान वास्तुशास्त्र मतलब किसी इंसान को परिवार में या पार्टिकुलर मकान में रहने पर कुछ परेशानी आ रही है, आप उसको ठीक करने जा रहे हो, तो इट इज़ एड गुड एज जैसे एक शरीर को ठीक करना। तो आप एक डॉक्टर की तरह काम करने वाले हैं, और डॉक्टर आप 2 दिन में कैसे तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। 4 साल में डॉक्टर पैदा होता है, स्पेशलिस्ट के लिए और टाइम चाहिए। तो अगर आपने किसी की दुखों का, किसी की परेशानियों को निवारण करना है, तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा ढंग से। फिर जब मैं रिटायर हो गया, तो मेरे और मेरे बच्चे सारे अपने अपने ठिकाने पर सही सही स्थान पर काम कर रहे हैं। अब मेरे पास समय ही समय है। 2 साल से तो मैं रिटायर हुआ हूँ, तो अब मैं खुले आम, पहले सरकारी होने की वजह से बंधन में था, अब मैं खुले आम जनता की सेवा में लगा हूँ और इस विषय पर काम कर रहा हूँ। और बजाय में लोगों को ट्रीट करने के, मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रीट करूँगा तो अगले मेरे पास 15-20 साल मुश्किल से इस प्लेनेट पे रहने के लिए बचे हैं। अगर मैं एवरेज में एक आदमी क्लाइंट मिला तो मैंने कितने लोगों को ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने इतने डॉक्टर ठीक कर दिए, तैयार कर दिए, तो वो ज़िंदगी में करते रहेंगे। तो इस मिशन के साथ मैं बाहर निकला हूँ। तो सबसे पहला तो इस सब्जेक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना, इस सब्जेक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना कि सब्जेक्ट है क्या। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ व्हाट इज द सब्जेक्ट, वास्तु क्या है। इस प्लेनेट पे रहने का तरीका वास्तु है। जो लोग इस प्लेनेट पे ढंग से नहीं रहेंगे, उनको वास्तु पुरुष कह लो या वास्तु देवता कह लो, या वास्तु मतलब वहाँ की एनर्जी
आपको डिस्टर्ब कर देगी, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगी, हो सकता है मौत तक भी दे दे। शिव पुराण के 10वें अध्याय में भगवान शिव का ऐसा सेक्शन है, जब आप लोग पंचतत्व की बातें करेंगे तो फिर विस्तार से बातें करेंगे। और मेरे जो 2-3 सब्जेक्ट पे, टॉपिक्स पे या डायलॉग्स पर लोग तालियां बजाते हैं, वो क्या है कि आपका शरीर जो माँ बाप का दिया हुआ है, अगर हम इसे हार्डवेयर का नाम दें, क्योंकि आजकल के बच्चे ना सब कंप्यूटर के लोग ज़्यादा है ना, घर घर में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। सही है। आपकी बॉडी हार्डवेयर है, तो जो आपके दिमाग में चीज मतलब सॉफ्टवेयर, वो कहाँ से आता है? माप नहीं देते, वो वास्तु देती है। ओके। आप पूछोगे क्यों और कैसे? आप शमशान में जाइए, आपकी सोच बदल गई। मंदिर में जाइए, आपकी सोच बदल गई। बियर बार, शराब की दुकान में जाइए, आपकी सोच बदल गई। इवन आपके घर में आप आइए, बेटे के कमरे में आपकी सोच अलग है, बिटिया के कमरे में सोच अलग है, वाइफ के कमरे में सोच अलग है, किचन जाओ तो माँ आपके कमरे में आपकी सोच है। तो वहाँ की सराउंडिंग्स, वातावरण आपको सोच देता है। एग्जैक्टली, बहुत करेक्ट। दैट इज वास्तु। और मकान में भी पंच तत्व की बातें करते हैं, फिर जब और डिटेल में बातें करें तो उसी लंबा हो जाएगा। तो वास्तु क्यों, वास्तु क्या, और वास्तु की उत्पत्ति, ये हमारा ये एक बेसिक कोर्स मैंने डेवलप किया आम जनता के लिए जानने के लिए। यहाँ से मैं देना चाहूँ तो दे नहीं पाऊंगा क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी लंबा है। मैं विस्तार बता दूं कि मैंने 3 लेवल के कोर्स डिजाइन किए हैं। द फर्स्ट लेवल इज नॉन एज वैदिक वास्तु फॉर ए कॉमन मैन, आम आदमी के लिए। और ये आम आदमी के लिए है, कोई पैसे वाले करोड़पति। व्हाट इज द फीस? आप मेरे फॉर्म को भर देना, उसमें फोटो लगा देना, आप जो फोटो खींचने की कीमत है वो आपको देनी है। उसके अलावा कागज फॉर्म भेज दी, साइन कीजिए, दैट्स ऑल। इससे अलावा आपको फीस नहीं देनी। सेकेंड लेवल है वास्तु फॉर प्रोफेशनल्स, दोज हु वांट टू प्रैक्टिस। ये 50 घंटे का कोर्स है जो दूसरा लेवल का। पहला लेवल का 8 घंटे का कोर्स है, उसमें 4 घंटा अगर लोग चाहे तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन, लोगों की भूख को मिटाने के लिए वो देता हूँ। और थर्ड लेवल है वैदिक वास्तु के वैज्ञानिक पहलू। इसके अंदर में आज के ज़माने के हिसाब से जो वास्तु के अंदर में विज्ञान ने तरक्की करके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बाजार को दिया है, उनको चाहे इन्वेंटर ने उसको किसी और काम के लिए पैदा किया होगा, हमने उसको वास्तु से जोड़ा है। लोगों ने जो वास्तु जोड़ा है, वास्तुशास्त्री जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने जोड़ रखा है। तो उनके बारे में, और कुछ लोग साइंस के इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हमारे वैदिक सब्जेक्ट को नहीं पता। और कुछ हमारे पंडित जो प्रैक्टिस करें उनको साइंस का नहीं पता। ये उनके लिए जो ऑलरेडी प्रैक्टिस है, उनके लिए साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ वैदिक वास्तु या वैदिक वास्तु के वैज्ञानिक पहलू। ठीक है ना, ये मेरे 3 लेवल है। पहला लेवल जिसको मैं कहता हूँ वैदिक वास्तु लेवल, कितना घंटे का कोर्स है वो 15 घंटे का कोर्स है, बट फॉर प्रैक्टिसिंग वास्तुकारों। ओके, ओनली फॉर प्रैक्टिशनर्स। वो 15 घंटे का है। और उसके अंदर में सारे एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट के बारे में भी और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देते हैं। ओके। और वो चार्जेबल है क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के लिए है। ओके, दूसरा और तीसरा कोर्स है वो चार्जेबल। वो आप बाजार में जाना चाहते हो क्योंकि मेरी फैकल्टी बन जाएगी तो उसके लिए वेरी इकोनॉमिकल। बाजार के अंदर बता दूं मैं कि आज की तारीख में 2 दिन का कोर्स कराने वाले 50,000 से लेकर के और 1 हफ्ते के 2-2 ढाई लाख लोग ले रहे हैं, तो लोग दे रहे हैं। और क्या वो उतना डिलीवर कर पा रहे हैं, वो तो जब आप पढ़ोगे समझो तो पता लग जाएगा। जो फर्स्ट लेवल है उसका नाम ही है वैदिक वास्तु फॉर ए कॉमन मैन। कॉमन मैन मतलब आम आदमी, आम आदमी के लिए है। अब आम आदमी तक पहुंचने के लिए अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आवाज आएगी, मैं सिर्फ कहता हूँ 15 से 20 आदमियों का एक समूह बनाइए। कोई एक घर के अंदर, आपको जरूरी नहीं है कोई आप हॉल बुक कराइए या होटल बुक कराइए, नहीं। आप घर में डाइनिंग टेबल होगी, आप वहाँ पर कुर्सियाँ लगा दीजिए, नहीं तो एक हॉल के अंदर दरी बिछा दीजिए। जैसे आप लोग चर्चाएं करते हैं, छोटे हर घरों में शादी विवाह के त्योहार के माहौल में 15, 20, 50 आदमी इकट्ठे होते हैं ना, आप 15 आदमी 20 आदमी इकट्ठे हुए, मेक ए ग्रुप ऑफ 15 to 20 पीपल, जस्ट गिव ए कॉल, वी विल बी देयर। और ये 8 घंटे का कोर्स है और जिसमें आप 4 घंटे तक का मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में लगा सकते हैं। आप चाहिए, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी एक छुट्टी के दिन में 8 घंटे कर लीजिए, या 4-4 घंटे करके 2 दिन कर लीजिए, या 2-2 घंटे करके आप 4 दिन कर लीजिए, या 1-1 घंटे 1.5 घंटे करके आप 8 दिन में कर लीजिए। ये आपके ऊपर में। ठीक है, ठीक। लोग कई बार पूछते हैं फीस क्यों लेते हैं, मैंने कहा मेरा शौक है भारत भ्रमण, आपको मैं पढ़ाने आऊंगा, आपका शहर देख लूंगा, आप लोग मेरे लिए वहां पर गाइड बन जाओगे, दैट इज माय फीस ओनली। ओके, है ना। तो फीस के नाम पर आपकी फोटो एक चाहिए मेरे को, फॉर्म भी मिले के आऊंगा, आप खाली फोटो अपनी दे दीजिए, वो आपकी फीस है, फॉर्म भरिए, मैं आऊँ, मेरी फैकल्टी आए, आप लोगों से 1 या 2 आदमियों के वहाँ ठहरने की व्यवस्था करनी है। अगर आप लोग 1 दिन का कोर्स ले रहे हो, 1 दिन में, कई बार लोग कई व्यापारी हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, या कई लोग नहीं कर पाते, वो कहते सर हमारे पास।
और अगर वाकई में समझना चाहते हो तो ये ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप 2-2 घंटे के 4 दिन कोर्स बनाइए, उसके बाद आप 2 या 3 क्वेश्चन आंसर सेशन रखिए, ठीक है ना। और अब आपका अगला सवाल आपसे पूछने से पहले बता दूं कि आपका सवाल आएगा कि आप पढ़ाओगे क्या क्या, सब्जेक्ट्स क्या होगा, इसको बता दूं मैं आपको कि देखिए वैदिक वास्तु में जो हम लोग कवर करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वैदिक वास्तु क्या और वैदिक वास्तु क्यों और वैदिक वास्तु की उत्पत्ति। एक सबसे पहला टॉपिक तो ये होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा कि वास्तु के लिए जो टूल्स है, मतलब वास्तु मतलब घर में जो करेक्शन करने, जैसे डॉक्टर के पास में थर्मामीटर होता है, कार्ड में लगाने के लिए आला होता है, एक्सरे के लिए मशीन होती है, लाइक दैट। तो हमारे टूल होते हैं पंचतत्व आपके मकान में भी है, पंचतत्व हर बॉडी में है। आप लोगों ने भजन में या अदरवाइज संतों से सुना होगा कि पंचतत्व की बनी काया। आपकी काया पंचतत्व की नहीं है, इस प्लेनेट का एक एक अणु पंचतत्व से बना हुआ है। और मकान का जो पंचतत्व है उसका आपकी बॉडी के पंचतत्वों से मेल करना, यही वास्तु है। तो मकान के 5 तत्वों के स्थान को और या हर स्थान में कौन कौन से तत्व हैं और आपके तत्वों को वहां पर कैसे मैच कराना है, तो पंचतत्व के बारे में इंट्रोडक्शन है। तो रफली हमारे पास 8 से 10 टॉपिक है, 1 घंटे 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का एक टॉपिक होगा। तो वैदिक वास्तु की उत्पत्ति, वैदिक वास्तु क्यों और कैसे, ये पहला टॉपिक हो गया। सेकंड हो गया पंचतत्व, आपके शरीर के और आपके मकान के और उनका मैचिंग। तीसरा टॉपिक है दिशाएं। लोगों को दिशाओं के बारे में नहीं पता, और मैं बता दूं प्रैक्टिस करने वाले वास्तु शास्त्री रफली 60-70% ऐसे हैं जिनको दिशाएं नहीं निकालनी आती डिग्रीज पे। वो क्या, वो तो जब दिशाओं का जब डिस्कस करेंगे, है ना, डिग्री पे होना चाहिए। लेकिन जब अगर एक वर्गाकार प्लॉट है, फिर तो आप जो मान सपोज करो संयोग से कि आपका नॉर्थ वाले साइड में ठीक सेंटर में आ रहा है, या सूर्य देवता को पूरा में सेंटर में आ रहा है, तो लगभग आपका सही आ रहा है। लेकिन अगर यही वर्गाकार प्लॉट यदि आयताकार में बढ़ गया तो कैसे, और अगर आपका 0 डिग्री नॉर्थ का सेंटर में आने या नॉर्थ के ऊपर या नीचे चला गया, तो दिशाओं में, तो इस सारे पर चर्चा करते हैं। ये भी तो पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक हो गया डायरेक्शंस। फिर उसके बाद क्या कि जैसे ही हम लोग मकान की बाउंड्री बनाते हैं तो वहाँ 51 तरह की शक्तियाँ आगे उपस्थित हो जाती है। वो शक्तियाँ क्या है, क्या करती है ना, मकान के अंदर में जितने तरह के हम काम करते हैं ये शक्तियाँ उनसे रिलेटेड है। मान लीजिए हम कोई पढ़ाई करते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, लाइक दैट। रात में मियाँ भी इकट्ठे रहते हैं, तो क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे, है ना। तो ये सारी चीज़ जो कुछ हम लोग करते हैं वो सारी क्या हो सकती है, हमको कंट्रोल करती है। तो कौन सी जगह से हमें क्या करना है, इंक्लूडिंग हमें दया भावना, त्याग, दूसरे को कोऑपरेट करना, सहयोग करना, ये सारी चीज़ें भी एनर्जी, अलग अलग एनर्जियाँ अलग अलग है। या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं आपको कि मकान के अंदर का एग्जैक्ट जो सेंटर होता है ना, जैसे मान लीजिए 4 लाइनें खींच के आड़ी और तिरछी डाल लो तो 9 टुकड़े बनते हैं, जो सेंटर का एक पॉइंट होता है उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, और खुला रखना चाहिए तो उससे हमारे में गुण आते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे बोलो। तो ये टॉपिक हो गया हमारा 51 शक्तियाँ। तो 51 शक्तियाँ हैं क्या और क्या करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है कि जो 51 शक्तियाँ आती है उनमें से 32 शक्तियाँ मकान के बॉर्डर्स पे रहती है। और बॉर्डर पे होने पर जहाँ हम मेन गेट खोलते तो जिस एनर्जी का वहाँ पर एरिया है, जोन है, अकॉर्डिंगली उस मकान के अंदर विजिट आएंगे। तो 32 द्वार पे बैठने वाली एनर्जी, इसके बारे में डिटेल, तो उसको द्वार योजना भी कहते हैं, 32 द्वार की बात भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि मकान जब बनाते हैं हम लोग, तो मकान के प्लॉट की साइज या उसकी डिजाइन या मकान की डिजाइन, है ना, कोई बहुत अहम रोल रखती है। पुराने ज़माने में प्लॉट की सिलेक्शन करी जाती थी, आज की तारीख में ऐसा नहीं रहा। तो आज को क्या कि नगर विकास, क्या नगर निगम या नगर विकास न्यास या उस शहर का टाउन क्या क्या, जैसे आपके यहाँ हैदराबाद का हैदराबाद विकास प्राधिकरण, लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा। दिल्ली में DDA है। तो ये लोगों ने अपने रूल बना दिए और प्लॉट ये काटते हैं, अलॉटमेंट जिसको मिल गया है ना। तो उसका भी तो भूमि चयन का तो अब आपके पास रोल नहीं रहा, लेकिन मकान कैसा बनाए इसका तो आपके पास में कर सकते हैं। ठीक है। तो भूमि का आकार या मकान का आकार, इसका भी असर पड़ता है। इसके अलावा आपके मकान के सराउंडिंग्स,
कईयों के पड़ोस में मंदिर है, कहीं शमशान घाट है या हॉस्पिटल है, तो उनके क्या इफेक्ट वगैरह। तो ये मिसलेनियस छोटे छोटे 8-10 आइटम है, उनको गिराऊँ तो लंबा हो जाएगा। ये तो मेजर हमारे पंचतत्व हो गया, डायरेक्शंस हो गया, 51 शक्तियाँ हो गई और 32 द्वार योजनाएं होगी। इसके अलावा एक और मैं विशेष रूप से पढ़ाना चाहता हूँ उन लोगों को कि विक्रमादित्य के दरबार में वराहमिहिर नाम के एक बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य थे, और वो एक्चुअली मैथमेटिशियन थे, बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया बढ़िया गणनाएं की थी, एस्ट्रोलॉजी में भी कमांड थी, वास्तु में। तो उन्होंने एक योजना दी कि मकान होना, एक स्टैंडर्ड नक्शा कह सकते हैं आप उसको मिहिर योजना के नाम से कहते हैं, है ना। मिहिर वराहमिहिर उनका पूरा नाम था, तो उनकी दी योजना को मिहिर योजना कहते हैं हम लोग, मिहिर योजना, है ना। तो भरत संहिता उनका एक ग्रंथ है, उसके अंदर में एक चैप्टर के अंदर उन्होंने वास्तु के बारे में चर्चा की है। उसके बारे में हम लोग स्टैंडर्ड 16 रूम्स उन्होंने बनाए कि 16 तरह के काम वहाँ कर, एक मकान में नॉर्मली 16 तरह के काम होते हैं, जैसा उन्होंने बताया। तो 16 तरह की वैरायटी काम के लिए अलग अलग उन्होंने रूम बनाए। तो हालांकि आज की तारीख के कमरों तो प्लॉट छोटे होते हैं शहरों के अंदर में, लेकिन अगर कोई बड़ा मकान कोई बड़े इलाके में गाँव में बनाता है तो उसके लिए। तो ये टॉपिक्स में हम लोग, बाकी मिस्टेक्स में छोटे छोटे 8-10 आइटम है। तो जैसे आजकल रेमेडी के नाम पर बाजार में बहुत कुछ हो रहा है, कई लोग फेंगशुई से भ्रमित होने की कोशिश करते हैं। फेंगशुई के अपने नियम है, लेकिन उनका भारत में प्रयोग कितना होता है उसका अभी ऊपर रिसर्च नहीं हो पाई है। लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आता नहीं आता, क्योंकि मेरे तो अनुभव 1-2 दिन रहे कि एक सज्जन है जो खुद फेंगशुई पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो खुद कैंसर पे रोगी है और डॉक्टर वो, मैं थोड़ा नाम बोलना किसी अच्छा लगता है, डॉक्टर वो, और उनके घर के अंदर में नॉर्थ वेस्ट का गेट है, और जब हम गेट की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में जब गेट आता है तो घर के अंदर रोज एंट्री करता है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ऐसे साथ जितने भी चीजें हैं, पड़ोस में कोई मकान के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पढ़ेंगे, पेड़ है, पहाड़ है, कुछ है, नदियाँ हैं, तालाब, तो उनका मकान क्या था, ये छोटी छोटी चीजें भी हैं। तो लगभग जो मैंने आपको बताया 1-1 घंटे के कोर्स होंगे, तो ऐसे में 8 घंटे में टॉपिक क्लियर करते हैं। बाकी शंकाएं हैं तो उसके लिए 4-5 घंटे, और कोई चाहे तो हम आप फ्रीडम उस शहर में आपके पास आएंगे, 24 घंटे अवेलेबल होंगे। अगर आप लोग कोई घर की वास्तु भी कराना चाहें, हम आपकी वास्तु फ्री नहीं करते। मेरी फीस जानते हो क्या, डोमेस्टिक वास्तु के लिए मेरी फीस है 1 कप चाय, या तो मेरे साथ पी के चलो या अपने घर में पिलाओ। तो जो मुझे चाय पिलाएगा मैं उसी घर की वास्तु भी उस शहर में करके आऊँगा। नमस्कार। तो कोई और पूछना चाहो तो कोई चीज़ मुझसे रहेगी आप पूछ नहीं। तो अभी हम शर्मा जी से मालूम हुआ कि सब्जेक्ट वो जो 8 घंटे में वो पढ़ाते हैं, वो सारा उसका डिटेल्स हमको मालूम हुआ। तो अभी नेक्स्ट जो इसमें नंबर्स आएगा या वेबसाइट दिया जाएगा, उसमें उन सेल नंबर्स या मेल आईडी जो भी है कांटेक्ट करिए और अपना परिचय दीजिए, और आपको क्या चाहिए वो डिटेल्स भेजिए, तो उसके हिसाब से हम प्लान करके शर्मा जी जो भी है उनके सहयोगी है, वो लोग प्लान करके आपको कांटेक्ट करके वहाँ कुछ प्रोग्राम बनाने का प्लान करेंगे आपकी सहायता से। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।